ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 11वां स्कंद 10वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव को ज्ञान सिखलाना। श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, संसारी मनुष्यों को चाहिए कि अपने वर्ण व आश्रम का धर्म शास्त्रानुसार अपने वर्ण व आश्रम का धर्म शास्त्रानुसार रखकर किसी बात की चाह ना करे। यज्ञ व श्राद्धादिक देवकर्म व पितृकर्म करके गुरु की सेवा में प्रीति रखकर गुरु का वचन सच्चा माने। जब तुम अपना मन संसारी माया से बटोर कर एकाग्र करोगे तब गुरु का उपदेश तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। देखो, यह शरीर शुभ व अशुभ कर्म करके अनेक जन्म पाता है, इसलिए मनुष्य तनु में आत्मा को शरीर से अलग समझकर संसारी सुख व्यवहार को झूठा समझना चाहिए। हरि भक्ति किए बिना और आत्मा को अंग से अलग जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यह गाली तो ब्रह्मा कुमारी सारी समझेंगे। बालापन, तरुणाई, बुढ़ापा, तीन अवस्था शरीर में होती है। आत्मा सदा एक रूप रहता है। मनुष्य अपने अज्ञान से दुख मानकर सुख प्राप्त होने का उपाय नहीं करता। यज्ञ व तीर्थ आदि शुभ कर्म करने के फल से संसारी जीव देवलोक में जाकर सुख भोगते हैं और अवधि बीतने के उपरांत फिर मृत्यु लोक में जन्म पाकर अधर्म करने के बदले नरक भोगना पड़ता है। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक यह जीव आवागमन में फंसा रहने से अनेक तरह के दुख पाता है। भवसागर पार उतरने के लिए हरि भजन व सत्संग के सिवा दूसरा उपाय उत्तम नहीं होता। जो तुम कहते हो कि हमको अपने साथ ले चलो जिसमें तुमसे अलग ना हो, सो हे उद्धव, ज्ञान प्राप्त होने से वियोग का दुख नहीं होता। तुम संसार में इन जीवों को जो देखते हो, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, ये सब मृत्यु का ग्रास है। मैं जन्म व मरण से रहित होकर जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेता हूँ तब मुझे भी निर्गुण रूप त्याग करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि सदा अपना मन मेरे भजन व श्रवण में लगाए रहकर हरिचरणों के ध्यान में लीन रहो। तो वियोग का दुख तुम्हारे हृदय में नहीं रहेगा। हे उद्धव, जो लोग ज्ञानी हैं वे इस शरीर को वृक्ष के समान जानकर उस पर दो पक्षी बैठे हुए समझते हैं। उनसे एक पक्षी थोड़ा भोजन करके अधिक सामर्थ्य रखता है, उसे परमात्मा समझना चाहिए। वह काम, क्रोध, मोह और इंद्रियों के सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखता। दूसरा पक्षी भूत खाने पर भी निर्बल रहकर संसारी सुख में प्रसन्न रहता है, उसे जीवात्मा समझना चाहिए। स्त्री द्रव्य और सुख मिलने से प्रसन्न होता और उनके वियोग में दुख पाता है। यह नहीं समझता कि हानि, लाभ, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है, उसमें दूसरे का कुछ वश नहीं चलता। हे उद्धव, संसारी मनुष्य को भवसागर पार उतरने के लिए जो उपाय करना चाहिए सो कहते हैं, सुनो। मन में किसी बात का अभिमान रखना, दुर्वचन कहना, दूसरे को धन पात्र देखकर डाह करना, बिना प्रयोजन अधिक बोलना, स्त्री पुत्रों से बहुत प्रीति करना उचित नहीं है। परमात्मा को शरीर से अलग समझना न चाहिए। जिस तरह काठ में आग छिपी रहकर उपाय करने से प्रकट होती है और काठ जला देने से वह अग्नि उससे अलग होकर फिर उसके साथ नहीं रहती, उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश सब जीवों में रहकर जब वे अपनी शक्ति शरीर से खींच लेते हैं तब मर जाता है। वह लोग जला देने से आत्मा को कुछ दुख नहीं पहुंचता। परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तनु में एक साथ देखने से कुछ डर नहीं होता। भेद समझने में अनेक तरह का भय लगा रहता है। इसलिए आत्मा को सब जगह बराबर जानकर संसारी माया से छूटने का आठों पैर उपाय करना चाहिए। हे उद्धव, इस तरह का ज्ञान रखने वाला मनुष्य अवश्य मुक्त होता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर